हेलो दोस्तों, अनामिका कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम चने की साग बनाते हैं। इसके पत्तों की देखिए कितने कोमल और कितने मुलायम है। और ये चने की साग इसी मौसम में मिलते हैं, सिर्फ ठंड के टाइम में। फिर इसमें जब फल आ जाता है, चने आ जाते हैं, तब इसके पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। अभी ये कोमल कोमल है, इसके ऊपर के हिस्से को हम तोड़ लेंगे। इसे तोड़ने से पौधा जो है खूब फैलता है और फल भी खूब लगते हैं, इसलिए ये तोड़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम इन छोटे छोटे पत्तों को तोड़ लेते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट इसका साग बनेगा। इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से इसको कम से कम 2-3 पानी से धो लेना है, क्योंकि धूल मिट्टी इसमें काफ़ी होते हैं। और ये देखिए हम तोड़ करके कम से कम 1 केजी के लगभग हम चने के पत्ते को हम तोड़ेंगे अभी, है ना। और तोड़ करके उसे धो लिए हैं। ये देखिए हमने इन सभी को धो लिए हैं। ये सारे छोटे छोटे पत्ते हैं इस तरह से, है ना। ये देखिए, और इसे हमें छोटे हैं लेकिन फिर भी हमें इसे बारीक कट करना है। इसी तरह से हमें नहीं बनाना है ना। नहीं तो ये इनके जो रेशे हैं ना, ये दांतों में आएंगे। इसमें फाइबर्स बहुत होते हैं, जो कि हमारे पेट के लिए, पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही हमने 1 केजी चने के साग लिए हैं, तो कम से कम ½ केजी के लगभग बथुआ लिए हैं। इसे भी हमने अच्छी तरह से धो लिए हैं। अभी धोने के बाद इन दोनों को हमें बारीक कट कर लेना है ना। बथुआ भी हमारे लिए बहुत, पेट के लिए बहुत फ़ायदा है। और ये ठंड में ही मिलते हैं दोनों जनरली। चने के साग तो आपको ये दिसंबर और जनवरी ही मिलेंगे। उसके बाद जब इसमें चने के फल जब लग जाते हैं, तब आप इसे तोड़ करके नहीं बना सकते हैं। अब इस तरह से हमें जितना बारीक हो सके हमें कट कर लेना है। अगर थोड़ा मोटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिए इसे छोटे टुकड़ों में इस तरह से कट करना है। हम बथुआ भी काट लेंगे सारा, और उसके बाद हम चने के साग को भी काट लेंगे। आप एक बार इसे बना करके खा करके देखिए। ये चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट बनता है ना। और फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और इस तरह के जो मैं वीडियो भेज रही हूँ, इसको आप कोशिश करिए बनाने का भी। देखिए हमारा बथुआ सारा कट चुका है। अभी हम चने भी काट लेंगे। ये छोटे हैं और ज़्यादा है, काटने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आराम से कट जाता है ना। ये देखिए इस तरह से सारे पत्ते को लेकर के पहले बीच से काट लेना है, फिर दबा करके अच्छे से, है ना। अगर नहीं भी काटना है तो आप डायरेक्ट कुकर में गला सकते हैं इसको, लेकिन काट लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है ना। नहीं तो कुछ रेशे जो हैं रह जाते हैं, पीसने में भी कभी कभी नहीं पीसते हैं। इस तरह से देखिए जितना महीन हो सके आपको चने को काटना है ना। पहले गाँव में लोग मिट्टी के हांडी में इसको बनाते थे, और घोटनी से घोट घोट के एकदम लकड़ी के फ्लेम पर धीमी धीमी आंच में बनाते थे। वो पीसते नहीं थे, लेकिन अगर आप पीस लेंगे तो ये ज़्यादा इसका जो है ना, इसका स्वाद बढ़ जाता है। और थिकनेस भी बहुत अच्छी इसकी आती है। इस तरह से देखिए हमने सारे चने को अब काट लिए हैं। अब हमें कुकर में क्या करेंगे, पानी नहीं डालना है। पानी तो इसमें खुद भी निकलेगा, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। सबको इस तरह से हमें दबा दबा करके डाल देना है। देखिए कुकर पूरा भर चुका है एकदम, है ना। हमें इस साग को दबाना पड़ रहा है, लेकिन जब ये पकेगा ना तो एकदम बहुत आधा से भी कम हो जाएगा कुकर में। अब आप इसमें अंदाज से अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालिए, क्योंकि कुकर अभी भरा हुआ है और साग फिर बाद में बहुत कम हो जाएगा। इसलिए अगर ज़्यादा नमक डाल दिए थोड़ा भी, तो नमक जो है साग में तेज होते समय नहीं लगता है। इस तरह से देखिए 1 सीटी आने पे हम इसको हटा लिया। अभी हमारा साग कितना कम हो चुका है ना। इस तरह से देखिए हल्का पानी भी नीचे है, हम पानी बिल्कुल नहीं डाले थे। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, है ना। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब इसे हम पीस लेंगे। अभी चलिए देखिए, अभी हम अदरक के एक बड़ा टुकड़ा लिए हैं। इस तरह से अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये 3 चीज़ इसको हम कट कर लेंगे बारीक, है ना। अदरक को भी और लहसुन के 2 गांठे लिए हैं। इन्हें छील के धो करके हमें बारीक कट कर लेना है। और इसके अलावे हमें और कुछ नहीं, टमाटर प्याज इसमें नहीं पड़ते हैं। देखिए अभी मिक्सी में हम चने के साग को भी हम पीस लेंगे, क्योंकि हमारा ये ठंडा हो गया है। ठंडा करके इसे हम बारीक पेस्ट बना लेंगे, तब इसको देखिए उसका चेंज हो जाएगा, उसका कलर ही चेंज हो जाएगा। ज़्यादा भर के नहीं पीसना है, थोड़े थोड़े करके 2-3 बार में हम इसे पीस लेंगे। और इसको आपको जितना बनाना है उतना बनाइए, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए। दोबारा इसको जब आपको बनाना है तब आप इसमें छौंक लगा करके इसको आप बना सकते हैं। यह देखिए एकदम बारीक या पिस गया है ना। अब इसको हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में कम से कम 3-4 चम्मच के लगभग तेल, सरसों का ही तेल में इसे बनाना है, कोई रिफाइन, कोई घी नहीं। जीरे का और खड़े मिर्च का, लाल मिर्च का हम छौंक लगाएंगे, और लहसुन, अदरक, मिर्च को इसमें हम डाल देंगे। फ्लेम हमें कम पे ही रखना है।
और ये जो लहसुन और मिर्च डाले हैं ना, इसको हम बहुत ज़्यादा नहीं हमें इसे जलाना है, मतलब बहुत लाल नहीं करना है। कम से कम 60% ये पकना चाहिए, है ना, हल्का ही, मतलब कलर चेंज होने नहीं देना है। और हमें साग डाल देना है। इस तरह से हमें धीमी आंच में इसको पकाना है। और साग को भी डाल करके हमें धीमे धीमे फ्लेम पे ही उसे कम से कम 10 मिनट तक हमें भूनना है, ढक करके। हल्का अगर नीचे पकड़ता है तो उस तरह से, इस तरह से देखिए। अब हम इसमें सारे जो हमारे साग हैं उसको हम डाल देंगे, जो हमने पीस लिए हैं, है ना, थोड़े थोड़े करके इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद हमें उसे धीमी धीमी आंच में, हमने इसमें कोई हींग वगैरह का यूज नहीं किया, टमाटर तो बिल्कुल नहीं डालना है आपको, है ना। इस तरह से ये हमारा धीमी आंच में आपको इसे बनाना है। फ्रेंड्स, ये बहुत टेस्टी लगता है, आप इसे बना करके देखिए एक बार और खा करके देखिए। लेकिन हाँ, इसमें लहसुन का और सरसों के तेल का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, अदरक थोड़ा कम भी दे तो भी चलेगा। इस तरह से देखिए हमारी ये साग तैयार हो चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप इसे 10 मिनट लगभग इसी तरह से आप भूनते रहिए, ढक भी दीजिए। ये पकड़ेगा नहीं नीचे पेंदे में, क्योंकि साग में पानी काफ़ी होते हैं, दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत ही गीला गीला है। और इसे ढक करके भी आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। मैं इसे भून चुकी हूँ लगभग 10 मिनट तक। ये कितना अच्छा बना है। और इसमें आप ऊपर से थोड़े कच्चे लहसुन, थोड़े अदरक और 2-3 चम्मच सरसों के तेल आप डाल करके इसे खाइए, है ना। ऊपर से सरसों के तेल डाल करके खाने का इसमें मज़ा ही कुछ और है। ऊपर से हमें कोई छौंक वगैरह फिर से नहीं लगाना है, ये सब कच्चा ही हमें खाना है। ठंड में लहसुन और अदरक जो है हमारे बॉडी के लिए हीट का काम करता है। और 2 चम्मच के लगभग हमें सरसों का तेल डालना है, इसी तरह से कच्चा ही डालना, कोई घी वगैरह नहीं। अभी देखिए, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में ही उतना ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। इसे आप चावल, रोटी, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। देखिए अब कितना गर्मा गर्म है, ये भी मैं सर्व कर रही हूँ। और इसे देखिए, एकदम कोई रेसे नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और खा करके बताइए यह कैसा बना है ना। इस मौसम में ज़रूर बनाइए, ठंड में, ये पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है।